आज हलवे में काजू बादाम कम थे। मुझे तो पूरा हलवा मेवा से और घी से लबालब पसंद है। तो इस बात को जानती भी है रजनी, फिर भी आज कम घी और मेवे का बनाया लगता है। सास बनते ही तेरे पर निकल आए हैं, मेरी पसंद नापसंद को भूल रही है। रम सती जो आंखों में बड़ी करते हुए कहा, नहीं माँ जी, हलवा मैंने आपकी पोता बहू दीना ने बनाया है, कहीं तो उसी में कम मेवे डाले। मैंने उससे कहा भी माँ जी के लिए और मेवे डालो, पर उसने नहीं डाले। बोल रही थी कि इस उम्र में इतना घी और मेवे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, स्वाद के लिए खाना है तो कम से खाना सीखो। बहू रजनी हड़बड़ाते हुए बोली। राम सती जी को चैन नहीं था। बहू की बहू यानी पोता बहू डॉक्टरनी थी, हर चीज में सेहत की टिप्पणी करती है। जीवन भर राम सती जी ने अपने हिसाब से घर को चलाया। बहू रजनी भी आई तो आते ही उनका कमान कस ली। घर के तौर तरीके से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों को पसंद नापसंद को अपनी निगरानी में रखकर सिखाती। उनकी शुरू से ही सोच थी कि बहू को और पोता बहू की कमान हमेशा वो अपने हाथों में रखेंगी। रजनी को भी यही कह दी, खबरदार तो अपनी सास पर पक्ष ले तो घर की सास हमेशा मैं रहूंगी। रजनी के सरल स्वभाव होने के कारण सास की बातें बुरा नहीं लगती। नई माँ मिली यह सोचकर वो अपनी हर बात मानती रहती। तारा के रिश्तेदार और पड़ोसी आज भी उनके परिवार की तारीफ करते कि दोनों सास बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। मम्मी जी आज फिर अपने मॉर्निंग वॉक मिस किए। देखिए, घर के काम पूरे दिन चलते रहते हैं, पर अपनी सेहत की भी कभी कम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। से आप वॉक पर नहीं गए तो सुबह की मीठी चाय नहीं बनाऊंगी और नाश्ता भी आपकी पसंद से विपरीत रूखा सूखा बनाऊंगी। देखो बीपी कितना बड़ा है आपका। रीना ने सास का मॉर्निंग बीपी चेक करते हुए कहा। राम सती जी हलवे के कारण पहले ही खौफ में थी। अब जब पोता बहू की और हिदायतें सुनी तो चिढ़ गई। बहू, तुमने घर में आए 2 महीने नहीं है और सास का पर हुक्म चला रही हो, ये मत भूलो वो सास है तुम्हारी और मैं तुम्हारी सास की सास हूँ। हमारे घर में ऐसा रूखा सूखा खाना कोई नहीं खाता है। तुम अपनी डॉक्टरी कहीं और दिखाओ। राम सती की व्यवस्था हुए बोली। रीना उस समय कुछ नहीं बोली, बस सास की दवाइयाँ और दादी सास की दवाइयाँ दूध में गिलास में साथ रखकर क्लिनिक चली गई। थोड़ी देर बाद रीना को फोन पर अचानक फोन आया और वो दौड़ती भागती पहुंची। राम सती जी मूर्छित अवस्था में थी। सास रजनी घबराई हुई रीना की राह देख रही थी। पता नहीं कब बहू से कह रही थी कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, कहीं अटैक तो। बोलते बोलते रजनी ने रुक गई। रीना दादी सास को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले गई। जांच कराने पर पता चला कि एसिडिटी के कारण सीने में दर्द हो गया है। रीना सास की ओर देखकर बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको ज्यादा घी तेल और मसाले की मना करती हूँ। दादी जी भले ही आप समय में खाना पान करती होंगी, समय तो फिजिकल वर्क करती थी, अब दिन भर सारा खाना पीना जल्दी हजम हो जाता है, पर अब वो सारा दिन बिस्तर पर बैठे बैठे घी मसालों का लबालब खाएंगे तो यह हाल होगा। मेरी रोक टोक आपको बुरी लगती है मम्मी जी, पर मैं आप सबके अच्छे के लिए ही कहती हूँ। राम सती जी आज होश में आ चुकी थी। पोता बहू की बातें धीरे धीरे सुन रही थी और आंखें नीचे कर रही थी। और हलवा लाओ दादी जी, एकदम घी और मेवे से लबालब। रीना कैसे इतना कहते ही दादी सास ने चद्दर से मुंह ढक लिया। सोचने लगी, कहाँ वो बहू की बहू पर कमान कसने का सोच रही थी, अब कहाँ मुझे इसी डॉक्टरनी की हिदायतों की जीवन भर दिनचर्या करनी होगी। धीरे धीरे राम सती जी को रीना की सलाह मशवरा से फायदा होने लगा। गृह गृहस्थी और कामकाज खूब अच्छे से करती, क्लिनिक भी समय पे आती जाती। राम सती जी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीना समझदारी से हर काम करती। उन्हें समझ आ गया था कि आजकल की पीढ़ी पर कमान वगैरह कसने वाली बेतुकी बातें होती हैं। आजकल तो हर लड़की समय के साथ सब समझ जाती है। अब वो भी घर में वॉक करती रहती तो 4 काम खुद से करती, जिसके उनका मन लगा रहता और वो फुर्सती महसूस करती। रीना जब वह उन्हें प्यार आता तब जब भी रीना क्लिनिक में आती तो रोज दादी सास की हालचाल जानती और दोनों ढेरे गपशप करती। राम सती जी सोच रही थी कि कहाँ वो कमान कसने की बेफिजूल बातें सोच रही थी ताकि सासगिरी दिखा सकूं, कहाँ रीना ने अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से उसे सबको अपना बना लिया। दोस्तों धन्यवाद।